बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान कैद में है, कोर्ट सुन नहीं रही। जिस तरह से उनकी पार्टी के बंदे तोड़े जा रहे हैं, इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को झंडा उठाने की इजाज़त नहीं है, वो कुरान खानी करने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर पुलिस टूट पड़ती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस काजी फायज ईसा से कोई भी उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? जस्टिस काजी फायज ईसा का इमरान खान के बारे में फैसला क्या है एक्चुअली? क्या वो ये समझते हैं कि इमरान खान को, मतलब वो बदला लेने के मूड में है या वो रिहा करने के मूड में है? तमाम केसेस को खत्म कर देंगे या इमरान खान का धड़न तख्ता करने वाले हैं? कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्व की हमने, वो आपके सामने रखनी है। मतलब इसका आप ये समझिए कि इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, इसकी पहली झलक या पहला कदम आपको जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं बड़ा तफसीलन इस बात के बारे में जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या काजी फायज ईसा इमरान खान को कोई रिलीफ देने वाले हैं या नहीं। नंबर वन हमारा क्वेश्चन, क्या काजी फायज ईसा जो वो कहते थे, जिस तरह से उनका वो विजन था और जो उनका जस्टिस बंदयाल से इख्तलाफ था, उसके ऊपर चलने वाले हैं या नहीं? और नंबर 3, क्या काजी फायज ईसा से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इलेक्शंस करवाने वाले हैं या नहीं? ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आज जो है ना वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या काजी फायज ईसा इमरान खान को कोई रिलीफ देंगे या नहीं देंगे? मतलब लग क्या रहा है, मतलब देखें ना, इन द हार्ट ऑफ द हार्ट आपने ऑलरेडी फैसला किया होता है। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि यार ये होना ही नहीं। जैसे कि जस्टिस बंदयाल के बारे में मालूम था कि अगर कोई भी इस तरह की नाइंसाफी होती थी, कोई भी इस तरह की चीजें होती थी, तो एटलीस्ट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। ठीक है, वो ही couldn't meet द स्टैंडर्ड बट जो ही ट्राइड इवन, मतलब वो एटलीस्ट जो है ना वो हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे ने जो है ना वो ट्राई किया है। तो काजी फायज साहब का मूड क्या है? वैसे तो वो बड़े अग्रेसिव हैं, इमरान खान के बारे में क्या फैसला करके बैठे हैं उसका नाज़रीन कराम अगर हमने 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि उनके हम ख्याल जजेस या जो काजी फायज ईसा ग्रुप है वो क्या सोच रहा है इस वक्त, उनकी सोच किस तरह से है, और फिर बाकी जो स्टैंडर्ड काजी फायज ईसा ने सेट किए थे उसके ऊपर वो पूरा उतरे या नहीं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। क्योंकि एक चीज आपने देखनी है, काजी फायज ईसा साहब का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब को अभी भी टाइम दिया जा सकता है, हाँ ठीक है, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं कहां पे वो जाते हैं, नहीं, उनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। सो हमें वो एक जो है ना उनके अमली इकदाम से जो अभी तक उन्होंने किया है उससे एक फैसला करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि काजी फायज साहब क्या जो है ना वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनका हम ख्याल ग्रुप देखिए वो क्या कर रहा है। आप ये देखिए कि उन्होंने ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब का केस है, मुझे लगता है इससे सारी सूरत हाल जो है ना वो वाजे हो जाती है। मैंने कल भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज मैं इसके ऊपर बड़ा तफसीली, मैंने आपको कल भी कहा था कि इसके ऊपर तफसीली बात करने वाली है, ताकि इसके बारे में, चूंकि हर पाकिस्तानी इस बारे में जो है ना वो दिलचस्पी लेता है। तो काजी फायज ईसा साहब का सबसे पहले तो वो कहा करते थे इंपॉर्टेंट केसेस में, मतलब एक था कि हम ख्याल जजेस बैठते हैं, हम ख्याल जजेस बैठते हैं। तो जो पहला हाई प्रोफाइल सियासी केस आया, जैसे कि चौधरी परवेज इलाही साहब का केस था, तो उसमें नाज़रीन किराम हम ख्याल जजेस ही बैठे। तो वो जो खुद कहा करते थे उससे वो शायद उस स्टैंडर्ड से नीचे आ गए। जस्टिस मुशर्रत हलाली, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद। नाज़रीन किराम मैं हैरान हूं, आप ये देखिए, एक मिनट के लिए सोच के देखिए, मैं भी केस को डिस्कस करता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। मैं हैरान हूं कि एक बंदा जो है वो गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी, एक केस से निकलता है, दूसरे केस में, दूसरे केस से निकलता है, तीसरे केस में, तीसरे केस से निकलता है, चौथे केस में, और आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट उस केस के साथ बिहेव कैसे कर रही है, आप जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस ये मुशर्रत हलाली की बातें सुनिएगा वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब लतीफ खोसा उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और ये देखें ये एक केस के अंदर और दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्होंने डीआईजी भी साथ भेजा था, कोर्ट का हुक्म भी था। तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बार 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 गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। सबसे पहला सवाल ये उठाया कि कोर्ट ब्लैंकेट रिलीफ कैसे दे सकती है? ऐसा क्या हो सकता है कि ये अदालतों के अंदर पेश भी नहीं हो रहे और इनकी जो है ना वो जमानतें होती जा रही हैं? यानी कि उल्टा परवेज इलाही आप जो समझिए प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ एक चेयरमैन, उसके नीचे सदर है, ठीक है। तो जो सदर तहरीक इंसाफ है उसके बारे में जजेस का ख्याल क्या है? वो कह रहे हैं कि ये ब्लैंकेट रिलीफ कैसे दे सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो खोसा साहब कहते हैं, जनाबे वाला आप देखिए पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, अगर आप भी ये करेंगे तो पाकिस्तान किधर जाएगा? पाकिस्तान के मुकद्दर का फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो उसके ऊपर जो है ना वो जजेस बोले ये हम ख्याल बेंच है,
जनाब जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा साहब का। वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का मुकद्दर कुछ लोगों से नहीं जुड़ा है। लतीफ खोसा साहब ने कहा जनाब दिन दिहाड़े बंदे बगैर कपड़ों के आके, यानी कि सिविल कपड़ों में आके उठा के लेकर चले जाते हैं। तो जैसे तारिक मसूद साहब ये कहते हैं दिन दिहाड़े बगैर कपड़ों के, यानी कि ठट्ठा लग रहा है, मजाक हो रहा है, चेजा लग रहा है अदालत के अंदर, शुगल लग रहा है। इधर जो है ना वो पाकिस्तानियों की जान में बनी हुई है, ठीक है, जिन 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 जो लोग उठाए गए हैं उनकी जान के ऊपर बनी हुई है, और यहां पर ठट्ठा लग रहा है, मजाक हो रहा है। तो आपको अंदाजा लगाना आसान है कि काजी फायज ईसा ग्रुप क्या फैसला कर बैठा है। एक तरफ रिलीफ पे रिलीफ, यानी कि आज आप ये देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो मेडिकल रिपोर्ट जमा होगी और लगता ही है कि उनको रिलीफ जो है ना वो मिलने वाला है। और दूसरी तरफ जो गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी हो रही है, और अगर किसी कोर्ट ने रिलीफ दिया है तो उस कोर्ट के ऊपर सवाल हो रहा है, ना कि उन बार बार गिरफ्तार करने वालों के ऊपर कोई जो है ना सवाल नहीं हो रहा है। और एक दफा ठट्ठा यहां पर तारिक मसूद साहब ने लगाया, दूसरी दफा ठट्ठा फिर थोड़ा सा आगे चल के और लगाया। और तारिक मसूद साहब कहते हैं, जब लतीफ खोसा साहब ने कहा ना कि जनाब आप लोग कहते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं हम क्या करें, तो ने कहा आप वही करें जो इमरान खान के केस में हुआ। तो ने कहा कौन सा, वो घड़ी वाला, वहां तो घड़ी पीछे हो गई थी ना। मतलब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक मुंसफ़े आला बैठे हैं और उनसे आपको उम्मीद है कि वो सारे केसेस कॉल करेंगे, और वो किस तरह से ठट्ठा लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली इस नतीजे पे पहुंचा हूं, बड़ा वाजे मैं आपको बता दूं, कैटेगोरिकली बता दूं कि मुझे तो कोई लगता नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब का ग्रुप जो है या काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि अभी हमें ये डिसाइड करना पड़ा। हनीमून में था उनके उम्मीद, मुझे लगता था कि वो अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं, लेकिन उनके जो चलन हैं वो बता रहे हैं, और काजी फायज साहब का पूरा ग्रुप ये बता रहा है कि व्हाट दे आर अप टू, और वो क्या करने वाले हैं। तो इमरान खान के बारे में मुझे नहीं लगता को बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, या इमरान खान को कुछ अदालतों, हाँ इमरान खान को अपने बल पर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अदालतों से मुझे लगता है कि खासतौर पर काजी फायज ईसा साहब की अदालत से अगर मुझे लगता है कि कोई जो है ना वो रिलीफ की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। और मैं आपके सामने और चीज़ें रख देता हूँ ना, मिसाल लीजिए कि ये कहा करते थे काजी फायज ईसा साहब जो है ना इन्होंने मतलब अपने ही स्टैंडर्ड से किस तरह से पीछे हट गए। मैं उसकी मिसाल आपको एक और देता हूँ। ये मुशवानी साहब ने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, 29 अप्रैल 2023 को जिस काजी फायज ईसा ने चेयरमैन जजेस तैनाती कमीशन के नाम एक खत लिखा, और उसमें बताया कि सिंध के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में तकरीर न होने से सिंध की अवाम में मायूसी फैली, लिहाजा जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर रिटायरमेंट से पहले इनकी सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की जाए। ये काजी फायज ईसा साहब लिख रहे हैं। 16 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फायज ईसा जजिस तकर्री कमीशन जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बन गए, यानी कि बजाते खुद वो चीफ जस्टिस बन गए और चेयरमैन भी बन गए। 2 अक्टूबर 2023 सिंध के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गए। अब पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो परेशान है, हैरत ज़दा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 16 दिन काजी फायज ईसा साहब बजाते खुद जो है ना वो चेयरमैन रहे, चीफ जस्टिस रहे। तो इस बात पे मैं हैरान हूँ कि उन्होंने जनाब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अहमद अली शेख साहब, उनको क्यों सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया। इसके ऊपर एक और भी आ रहा है कि अभी शायद वो किसी वकील को भी बराह रास्त शायद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर सकते हैं। ये इसके बारे में भी जो है ना वो चहमगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और इसके बारे में लाइक कहने का मतलब ये है कि ये मुझे लग रहा है कि तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए कि अवाम क्या सोचती है, लोगों के जज्बात क्या हैं, काजी फायज साहब का जो ग्रुप है वो बिल्कुल इन चीज़ों से जो है ना वो परे हट चुका है, और वो मुकम्मल लगता है कि उन्होंने ज़हन में फैसला कर लिया है और वो उसी के मुताबिक चलेंगे। और उस फैसले के मुताबिक लगता यही है मुबैना तौर पर कि नवाज शरीफ साहब वगैरह को ही रिलीफ मिलेगा, बाकी जो है ना वो इमरान खान को और इस तरह जो है ना वो रिलीफ नहीं मिल सकता है। अब देखिए ना बाकी हर जगह पे क्या हो रहा है, किस तरह से जो है ना वो लोगों को उठा कर इंटरव्यू किए जा रहे हैं, किस तरह से ये इंटरव्यू कहानी चल रही है। आप सदाकत अब्बासी साहब का पूरा मामला आपके सामने ही है। मतलब मुझे तो लगता है कि डॉन को इस बारे में बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने सहाफ़ती असूलों के ऊपर रहते हुए जो है ना वो मना किया कि हम जो है ना वो इंटरव्यू नहीं करने देंगे, ये नहीं चलने देंगे। इसके बारे में भी कुछ इतलात आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। पता चला जी सदाकत अली अब्बासी साहब को लेकर आया गया तो 15 मिनट बाद उन्होंने कहा यार बस कर दें, और जो आदिल शाहजेब साहब हैं उनको ये चुना गया था इसके लिए। और आदिल शाहजेब साहब आप जानते ही हैं, उनके बारे में मैं माजी में भी 2-4 ट्वीटें जो है ना वो कर चुका हूँ, आपको अंदाज़ा ही है, ठीक है। तो ये अक्सर जो है ना वो सहाफ़त के लेक्चर देते नजर आ रहे हैं और किस तरह से प्लांटेड इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपके सामने है। इन प्लांटेड इंटरव्यूज करने वालों के जो है ना वो बाइकआउट होना चाहिए। जिस तरह से इन्हें प्लांट करने की, और 15 मिनट के बाद फिर ये इधर उधर जो है ना वो घूमते रहे, और ये वो बाद में जब चैनल इंतजामिया को पता चला कि यार इस तरह का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जनाब हम नहीं चलाएंगे।
और हम जो है ना वो हम इस तरह की जो है ना वो हमने सहाफ़त में नाम बनाया, हम इस तरह की कोई जो है ना वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। अभी पता चल रहा है कि और भी कुछ जगहों के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यूज इस तरह के होंगे और कुछ एंकर्स को इसके लिए जो है ना वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं एक चीज़ आपको बड़े वाज़ेह बता दूं, कोई भी इस किस्म का इंटरव्यू होता है जहां पे प्लांटेड इंटरव्यू होते हैं तो हमें चाहिए, अवाम को मुझे लगता है कि उनका बायकॉट करना चाहिए और इस तरह की सहाफत में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें शर्म आती है, कोई ग्रेस है, कोई हया है? ये सवाल जो है वो ज़रूर पूछना चाहिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।